our channel Ma Beta Gyan. Students, today our topic is nutrition in plant. Nutrition मतलब आप समझते होंगे क्या होता है, खाना पीना। हमारा जो खाना होता है मतलब जो हम भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, जो प्लांट्स भी पानी पीते हैं, तो उनका जो न्यूट्रिशन होता है स्टूडेंट्स, उसी टॉपिक पे आज हम स्टडी करने वाले हैं। और वो किस में होगा? प्लांट में, न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो स्टूडेंट्स आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। यू नो? यस, आई थिंक यू नो। तो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं स्टूडेंट्स। बिकॉज ऑटोट्रॉप्स किसे कहा जाता है? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। themselves आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। प्लांट कन्वर्ट सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या प्रिपेयर करते हैं? फूड प्रिपेयर करते हैं अपना। तो वो सनलाइट मींस सनलाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स। दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या यूज करते हैं? हमारे एनवायरनमेंट की, एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। वाटर, जो कि हम उनको सॉइल में देते हैं, एंड सनलाइट टू मेक देयर ऑन फूड। और क्या यूज करते हैं? सनलाइट मीन्स जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। इसकी प्रेजेंस में ही वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं स्टूडेंट्स, जिस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। means ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट का यूज करते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस। व्हाट वी कॉल? फोटोसिंथेसिस। तो स्टूडेंट, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? डेफिनेशन ऐसी भी होती है, तो क्या होगा? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब स्टूडेंट्स, ये क्या आ गया क्लोरोफिल? तो स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल क्या होता है? टेल। क्लोरोफिल होता है, आप लोग देखते होंगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। अब उसमें ग्रीन कलर की क्या होती है? लीव्स होती है स्टूडेंट्स। तो वो ग्रीन कलर की जो लीव्स होती है, तो जो ग्रीन कलर की लीव्स होती है उसमें पिगमेंट होता है। तो उस पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल स्टूडेंट्स। क्या होता है? क्लोरोफिल। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, वाटर को यूज करते हैं एंड सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। तो ये तो हो गया कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनका जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है, वो कितने टाइप का होता है स्टूडेंट्स, तो वही आगे हम स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट्स। अभी मैं आपको एक फॉर्मूला बताने जा रही हूँ फोटोसिंथेसिस का। व्हाट? फोटोसिंथेसिस। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने राइट किया है वाटर, मतलब कि पानी, जल, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 मीन्स क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना रहे हैं ग्रीन प्लांट्स? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। आप लोगों को पता होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इन करते हैं एंड ऑक्सीजन को आउट करते हैं। तो उस ऑक्सीजन को इन कौन करते हैं? एनिमल्स, ह्यूमंस। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टूडेंट्स। वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेजेंस होगा सनलाइट और कार्बन क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बनेगा ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो ये सब चीजें तो ग्रीन प्लांट्स कहाँ से लेते हैं? हमारे इन्वायरमेंट से। और ये किसको देते हैं? ह्यूमंस और एनिमल्स को। इनको यूज कौन करते हैं? हम, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को। मीन्स हमको ग्रीन प्लांट क्या देते हैं? न्यूट्रिशन भी देते हैं एंड साथ में हमें हमारी इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन गैस भी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। तो अभी मैं आगे आपको
न्यूट्रिशन के टाइप्स स्टडी करने एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्टूडेंट्स, तो प्लीज वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो जो न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में वो 2 टाइप्स से होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट? 2 टाइप्स। एक होता है ऑटोट्रॉप्स एंड सेकंड होता है हेटेरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स मींस होता है सेल्फ, मतलब जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स। एंड हेटेरो मतलब दूसरों पर डिपेंड होना, अनदर प्लांट पे या अनदर एनिमल पर डिपेंड होना या अनदर एनिमल और प्लांट से अपना फूड लेना, इसी प्रोसेस को कहा जाता है हेटेरोट्रॉप्स स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम ऑटोट्रॉप्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिज्म मेक देयर ऑन फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे प्लांट जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं ऐसी सनलाइट की प्रेजेंस में एंड वाटर को यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स को, मतलब प्लांट्स को ही कहेंगे, प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो प्लांट्स को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स स्टूडेंट्स। क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स आर प्रोड्यूसर, मीन्स हमारा जो लाइफ साइकिल होता है, जो फूड चेन होता है, उसमें सबसे अपर लेवल पर होते हैं प्लांट्स। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब कि खुद अपना खाना खुद बना रहे हैं, खुद अपनी लाइफ अपने हिसाब से एंजॉय कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है स्टूडेंट्स ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में एग्जांपल रहेंगे ग्रीन प्लांट्स। आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। एल्गी, बारिश के दिनों में कहीं भी ग्रीन ग्रीन कलर की जो लेयर हो जाती है नदियों तालाबों के किनारों या फिर बाहर जो दीवारें होती है, छत होती है, वहां पर एक ग्रीन कलर का लेयर होता है, उसे कहा जाता है एल्गी स्टूडेंट्स। तो ये भी अपना खाना खुद प्रिपेयर करती है, न तो कोई इसको कोई उगाता है, न ही कोई इसको कुछ खाना पीना देता है। तो एल्गी भी अपना खाना खुद प्रिपेयर करती है। एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी दूसरों से ले लेते हैं और अपनी लाइफ जीते हैं। तो ये हो गए हैं ऑटोट्रॉप्स स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आएगा हेटेरोट्रॉप्स। नाम से ही पता चल रहा है हेटेरोट्रॉप्स मींस दूसरों पर डिपेंड होना। तो सम प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर प्लांट फॉर देयर फूड। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, मतलब कि खुद खड़े तो रहते हैं लेकिन अपना खाना दूसरों से लेते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? हेटेरोट्रॉप्स। देयर फूड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोट्रॉप्स, मतलब कि ऑटोट्रॉप्स तो अकेले होते हैं, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, तो वो उनके कोई टाइप नहीं होंगे स्टूडेंट्स। लेकिन जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉप्स? 4 टाइप, मतलब कि हेटेरोट्रॉप्स जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं वो 4 मेथड से लेते हैं, अलग अलग टाइप की मेथड से लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोट्रॉप्स बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट आएगा पैरासाइटिक। पैरासिटिक मतलब कि ऐसे एनिमल्स जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं उन्हें कहा जाता है पैरासिटिक। ओके स्टूडेंट, सम प्लांट्स डिपेंड ऑन अनदर प्लांट। ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है, क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सेकेंड आएगा इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस मतलब इंसेक्ट, नाम से पता चल रहा है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना फूड इंसेक्ट को खाकर पूरा करते हैं। मतलब कि एक प्लांट ऐसा होता है जिसे पीचर प्लांट के नाम से जाना जाता है, उसकी लीफ ऐसे कन्वर्ट हो जाती है, जग जो होता है हमारा पानी भरने का जो जग होता है, तो उसका जो शेप ले लेता है उसकी लीफ, एंड उसका केप, जैसे हमारे पानी की जग का कैप होता है वैसे उसका भी कैप होता है। तो जब भी कोई इंसेक्ट उसके राउंड राउंड क्या होता है घूमता है या फिर उसके ऊपर आके बैठता है तो वो ढक्कन ऐसे बंद हो जाता है और वो इंसेक्ट उसके अंदर चले जाता है, जहां पर जब तक उस इंसेक्ट का डाइजेशन नहीं होता है तब तक वो ढक्कन नहीं खुलता है, और जैसे ही डाइजेशन होता है तो वो ढक्कन खुल जाता है। अगेन कोई इंसेक्ट आएगा उस पर आकर बैठेगा तो वो उसका डाइजेशन कर लेगा। तो ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आएगा स्पेरोफाइटिक। स्पेरोफाइटिक का मतलब होता है जो प्लांट्स या सड़े गले
मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उन्हें कहा जाता है स्पेरोफाइटिक। लाइक मशरूम आप लोगों ने देखा होगा, बारिश के दिनों में उग जाता है, अम्ब्रेले के आकार का इतना बड़े प्लांट होता है, तो वो कहीं भी जाकर उग जाता है। या फिर कोई दूसरा प्लांट है जो बहुत दिनों से टूटा पड़ा है, उसके ऊपर भी बारिश के दिनों में उग जाता है। तो स्पेरोफाइटिक मतलब क्या होता है, पुरानी चीजों पर उग जाता है, तो ऐसे न्यूट्रिशन को कहा जाता है स्पेरोफाइटिक न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आएगा सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब होता है जो सड़े गले, मतलब कि सिम्बायोटिक ऐसा होता है कि अपना न्यूट्रिएंट वो दूसरों से लेता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सिम्बायोटिक स्टूडेंट्स। क्या कहा जाता है, सिम्बायोटिक। लाइक फंगी, आप लोगों ने फंगी को देखा होगा, वो कहीं पर जाकर दूसरों से अपना क्या लेती है, फूड प्रिपेयर करती है, न्यूट्रिशन लेती है, तो ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है सिम्बायोटिक, या ऐसे न्यूट्रिएंट को कहा जाता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिएंट स्टूडेंट्स। आया समझ में आपको स्टूडेंट्स? तो क्या होता है, आप लोगों को आज पता चला होगा कि न्यूट्रिशन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है पौधों में। एक होता है ऑटोट्रॉप्स एंड सेकेंड वन होता है हेटरोट्रॉप्स स्टूडेंट्स। हेटरोट्रॉप्स में जो न्यूट्रिएंट होता है वो 4 टाइप्स का होता है। एक होता है पैरासाइटिक, सेकेंड होता है इंसेक्टिवोरस, थर्ड होगा स्पेरोफाइटिक एंड फोर्थ होगा सिम्बायोटिक स्टूडेंट्स। अब मैं एक ड्राइंग के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स अपना फूड कैसे, न्यूट्रिशन कैसे प्रिपेयर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग ड्रॉ की है स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हाउ टू फूड प्रिपेयर ग्रीन प्लांट एंड हाउ टू टेक फूड हेटरोट्रॉप्स। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ ग्रीन प्लांट की, मतलब जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक प्लांट है, मतलब कि यहाँ पर प्लांट्स एक नहीं बहुत सारे हैं, आप ये मान लीजिए। तो जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट उनकी लिप्स पर आके पड़ रही है, स्टेम पर आके पड़ रही है, तो वो क्या है, उनको एनर्जी मिल रही है। क्या मिल रही है स्टूडेंट्स? प्लांट्स को जब सनलाइट मिलती है तो उन्हें एनर्जी मिलती है स्टूडेंट्स। एंड यहाँ पर हम सॉइल में वाटर दे देंगे, वाटरिंग कर देंगे, और एटमॉस्फेयर से जब उसे कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे। तो इस प्रोसेस को ही कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। आया समझ में स्टूडेंट्स? तो इसलिए इन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स। अब इसी ऑटोट्रॉप से अपना फूड लेते हैं कौन? हेटरोट्रॉप्स। कौन लेते हैं? हेटरोट्रॉप्स। एनिमल्स, ह्यूमंस, बर्ड जो भी है वो क्या लेते हैं? अपना फूड ऑटोट्रॉप से लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इसलिए इनको कहा जाता है हेटरोट्रॉप्स। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? हेटरोट्रॉप्स। मतलब कि अगर ग्रीन प्लांट नहीं होंगे, ट्रीज नहीं होंगे, तो हमें न तो ऑक्सीजन मिलेगी एटमॉस्फेयर में और न ही टाइम पे खाना मिलेगा स्टूडेंट्स। तो इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। तो बच्चों, आज आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ के कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।